नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में हम समझेंगे अस्त ग्रह कब देगा फल। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह जब अस्त हो जाता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि उस ग्रह का जब प्रकाश कम होगा तो उसका प्रभाव भी हमारे जीवन में कम हो जाता है। अब ग्रह कब अस्त होते हैं इसके बारे में पीछे के क्लासों में मैं बता चुका हूं, आप वह वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ यहां मैं सूक्ष्म रूप से आपको बता दूं कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के निकट पहुंचता है तो सूर्य की प्रचंड रोशनी के कारण उस ग्रह का प्रकाश कम पड़ जाता है, उस ग्रह की ज्योति कम पड़ जाती है, जिस कारण उस ग्रह को अस्त की संज्ञा दे दी गई है। और वह ग्रह जातक के जीवन में उस प्रकार से प्रभाव नहीं दे पाता है जिस प्रकार से वह बिना अस्त हुए देता है। लेकिन आज के क्लास में हम समझेंगे कि अस्त ग्रह कब फल देता है। वो अस्त अवस्था में तो है, लेकिन अस्त अवस्था के साथ साथ उस ग्रह की किस प्रकार से स्थितियां बनेंगी कि वो अस्त होने के बावजूद भी जातक को उसके जीवन में बृहद फल देगा, अच्छा फल देगा, श्रेष्ठ फल देगा और फल में कमी नहीं आएगी। आखिर ऐसा किस कारण, उस ग्रह को किस प्रकार से बल मिलेगा, आज हम इस क्लास में समझने वाले हैं। आइए आपको ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र भी बताता हूं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बृहस्पति यदि सूर्य से अस्त हो जाएं, बुध यदि सूर्य से अस्त हो जाएं, या जन्म कुंडली के पंचमेश ग्रह, इस भाव का अधिपति ग्रह सूर्य से अस्त हो जाएं। अब मान लीजिए सूर्य ही यहाँ पंचमेश हो तो फिर कोई बात नहीं, यानी पंचमेश सूर्य के अलावा कोई अन्य ग्रह है और वो सूर्य से अस्त हो जाता है तो यह भी भाव बुद्धि का है। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, तो ऐसा जातक अल्प बुद्धि वाला, बुद्धिहीन और तीक्ष्ण बुद्धि का, तीव्र बुद्धि का नहीं हो पाता है। तो आइए समझते हैं कि इस अवस्था में जब बृहस्पति अस्त हो जाए, बुध अस्त हो जाए, उसके बावजूद भी जातक कब बुद्धिमान होता है, यानी वो ग्रह बुद्धि में न्यूनता नहीं देते हैं, अपना शुभ फल देते हैं और श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं और पूर्ण प्रभाव देते हैं। साथ ही साथ जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वह अपना कारक प्रभाव भी कम करता है और जन्म कुंडली में जिस भाव का वो अधिपति है उस भाव का प्रभाव भी कम हो जाता है। तो जब यह सूत्र लागू होगा जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो जब यह सूत्र लागू हो जाएगा तो वो अस्त ग्रह अपने कारक फल में भी वृद्धि करेगा, अपना कारकत्व भी देगा और जन्म कुंडली में जिस भाव का वो अधिपति है उस भाव से संबंधित फल भी जातक को देगा। इसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। आइए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मेष लग्न की हम कुंडली बना लेते हैं, तो यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब जैसा कि हमने कहा कि सूर्य के साथ यदि बुध बैठ जाए, बृहस्पति बैठ जाए या पंचमेश बैठ जाए तो जातक की बुद्धि कम हो जाती है, जातक तीव्र बुद्धि का नहीं हो पाता है। हालांकि हमने पंचमेश की भी चर्चा की है, सूत्र में पंचमेश भी है, लेकिन यहाँ सूर्य ही पंचमेश बनते हैं तो पंचमेश को भी छोड़ देते हैं। तो मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठे हों और बुध यहीं पर बैठे हों और बुध यहाँ अस्त हो जाए तो निश्चित रूप से जातक की बुद्धि कम हो जाती है। लेकिन यही बुध और सूर्य यदि 3 नंबर की राशि पर बैठे हों या 6 नंबर की राशि में बैठे हों तो जातक बुद्धिमान होगा, बुध का प्रभाव कम नहीं होगा, बुध का प्रभाव खत्म नहीं होगा। कारण क्योंकि यहाँ बुध स्वगृही हो जाएंगे। तो कोई भी ग्रह जब अपनी स्वराशि में बैठ जाता है, अपनी स्वराशि में बैठ जाता है या अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो वो सूर्य के साथ अस्त भी हो जाए तो भी उसका प्रभाव कम नहीं होता है। यही कारण है कि जब यहाँ सूर्य और बुध बैठेंगे तो बुध यहाँ स्वराशि हो जाएंगे, तो अस्त होने के बावजूद भी बुध जातक को बुद्धिमान बनाएंगे, तीसरे भाव का भी फल करेंगे और छठवें भाव का भी फल देंगे। इसी प्रकार मान लीजिए बृहस्पति अस्त हो जाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठे हो, यहाँ बृहस्पति बैठे हो, तो बृहस्पति यहाँ उच्च के हो जाते हैं जिस कारण भाग्य का साथ मिलेगा जातक को।
और बृहस्पति का प्रभाव कम नहीं होगा। लेकिन यही बृहस्पति यहाँ बैठ जाए, यानी कि 9 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि और 4 नंबर की राशि को छोड़कर बृहस्पति कहीं पर भी बैठे तो इनका प्रभाव कम हो जाएगा, इनका कारकत्व कम हो जाएगा। ये जिस भाव के अधिपति हैं उस भाव से संबंधित भी फल कम कर देंगे अस्त होने के कारण, क्योंकि सूर्य के जब निकट कोई भी ग्रह पहुंचता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन स्वराशि और उच्च राशि में जब वो ग्रह बैठेगा तो अस्त होने के बावजूद भी वह फल देगा, उसके फल में कमी नहीं आएगी। अब इसका विपरीत आप यह भी समझिए कि जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठकर अस्त हो जाए तो उसका प्रभाव और भी निगेटिव हो जाता है, और भी नकारात्मक हो जाता है, उसके प्रभाव में और भी कमी आ जाती है। और इसके अलावा कहीं पर भी बैठे तो अस्त ग्रह अपना प्रभाव कम करता ही करता है, नीच में बैठ जाए तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन स्वराशि और उच्च राशि में हो तो उसका प्रभाव खत्म नहीं होता है, कम नहीं होता है। वो जिस भाव का अधिपति है उसका भी प्रभाव देगा, जिस चीज का कारकत्व उसके पास है उसका भी प्रभाव देगा। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का क्लास आप समझे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।